नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब गॉड की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे, आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में एसक्यूएल इंजेक्शन मिटिगेशन की एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने वेब कोड ओपन कर लिया है, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। अब जाते हैं इंजेक्शन में और मिटिगेशन में, एसक्यूएल इंजेक्शन के मिटिगेशन में। और पिछली बार हमने ये 5th वाला सेक्शन प्रैक्टिकली देखा था, जहाँ पे हमने ये पूरी क्वेरी यहाँ पे बनाई थी। जो ब्लैंक्स है वहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया था और क्वेरी को सबमिट किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 6th सेक्शन में इस बार चलते हैं और यहाँ पे भी एक ट्राई इट राइटिंग सेफ कोड है। इस बार हमें सेफ कोड लिखना है, तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम टू राइट योर ओन कोड। योर टास्क इज़ टू यूज़ JDBC टू कनेक्ट द डेटाबेस एंड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमें इस बार हमारा कोड लिखना है जिसमें हमें JDBC को कनेक्ट करना है और उससे हमें डेटा की रिक्वेस्ट करनी है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। दूसरा है परफॉर्म अ क्वेरी ऑन अ डेटाबेस विच इज़ इम्यून टू एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ठीक है। और योर क्वेरी नीड्स टू कंटेन एटलीस्ट 1 स्ट्रिंग पैरामीटर, ठीक है। एक पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए क्वेरी के अंदर। चलिए नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है सम टिप्स बिफोर यू स्टार्ट फॉर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस। यू कैन सिंपली अस्यूम द कॉन्स्टेंट्स आर DB URL, DB यूज़र एंड DB पासवर्ड, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स हमें दिए गए हैं। द कंटेंट ऑफ योर क्वेरी डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज SQL इज़ इनवैलिड एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट, ठीक है। SQL इज़ वैलिड, सॉरी इनवैलिड नहीं, वैलिड, ठीक है। All the codes you write gets inserted into the main method of the Java class with the name test class that already imports java.sql for you. Okay, not creative enough to think of your own query? How about you try to retrieve the data from a user with the specific name from a fictional database table called user, ठीक है। तो ये सारा हमें उसने दे ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग कोड वुड कंपाइल विदाउट एनी एरर, ठीक है, बट द कोर्स डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट दिस लेसन, ठीक है। तो ये कोड हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, यहाँ पे हमें नया कोड लिखना है। तो चलिए इसी कोड से हम नया कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अब कौन कनेक्शन का नाम हमें देना है? कनेक्शन का नाम मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं CONN, कौन दिया था, हम यहाँ पे दे देखते हैं CNS नाम दे देते हैं, ठीक है। कनेक्शन का नाम हमने दे दिया CNS और उसे नल ही रखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कनेक्शन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम अगर पिछली बार का सेशन देखें, यहाँ पे अगर जाएं पिछले सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन बनवाने के लिए यहाँ पे दिया है पैरामीटराइज क्वेरी इक्वल टू कॉन डॉट, ये जो पूरा है वो करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा क्वेरी है, यहाँ पे हमने दिया था पैरामीटराइज क्वेरी, प्रीपेड स्टेटमेंट दिया था, सॉरी प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और फिर हमारी क्वेरी दी थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे 6th सेक्शन में यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने के बाद लिखनी पड़ेगी। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे अगर हम पिछले वीडियो में जाएंगे तो ये कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर वाला जो कोड था वो भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए वो भी लिखते हैं और ये प्रीपेड स्टेटमेंट वाली क्वेरी है वो भी लिखते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आएगा कनेक्शन का नाम हम पहले, क्योंकि हमें कनेक्शन बनाना है, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर से।
तो यहाँ पे हम डालेंगे CNS, सॉरी टाइप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे CNS क्योंकि हमारा कनेक्शन का नाम है, ठीक है। उसके बाद आएगा इक्वल्स टू, और क्या करना है हमें, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर से हमें कनेक्शन क्रिएट करवाना है, तो गेट कनेक्शन, ठीक है। किस चीज़ का, हमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देखिए कांस्टेंट DB URL, DB यूज़र और DB पासवर्ड PW, तो इन तीन का हमें कनेक्शन बनाना है। तो हम यहाँ पे अगर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट DB URL कॉमा DB यूज़र कॉमा DB PW पासवर्ड, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमने कनेक्शन के लिए कोड कर दिया। अब नेक्स्ट हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमें कोई भी एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी ताकि प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू हम उस क्वेरी को SQL इंजेक्शन से सेव करके बचा सके। तो जैसे कि पिछले सेक्शन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्वेरी लिखने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्वल टू जो कनेक्शन का नाम है उसके बाद क्वेरी थी, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए इसके नीचे चल के लिखते हैं, नीचे की लाइन में आएगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्पेस, प्रिपेयर स्टेटमेंट का नाम देंगे हम PST करके, प्रिपेयर स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे नाम दिया PST इक्वल्स टू। अब किससे हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट किसके साथ लगाना है, तो वो है हमारे कनेक्शन के साथ। तो कनेक्शन का नाम दिया है हमने CNS, ठीक है, CNS डॉट PRE स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया हमने जिसका नाम दिया PST और उसको कनेक्ट किया कनेक्शन के साथ, जिसमें कि अब हम लिखेंगे क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी लिखने के लिए ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम क्वेरी को। तो डबल कोट्स में हमारी क्वेरी, मान लीजिए सिंपल ही क्वेरी लिखते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, जो कि हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि फिक्शनल डेटाबेस टेबल यूज़र्स ले लीजिए, उसमें से कोई भी डेटा लेने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यूज़र्स नाम का टेबल, वेयर क्लॉज लगाएंगे, नेम, हमें सिर्फ नेम निकालना है, नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमने क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि क्वेरी को आपको अगर प्रिपेयर स्टेटमेंट से यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेट स्ट्रिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी एक। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए उसको हम यहाँ से कॉल करने के लिए उसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सेट स्ट्रिंग करते हैं। सेट स्ट्रिंग करने के लिए इसके नीचे हम आ जाएंगे और लिखेंगे PST, जो कि हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट का नाम है, डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। और उसको कर देंगे 1 कॉमा डबल कोट के अंदर 3, ठीक है। और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। ऊपर भी हमारा सेमीकोलन रह गया है तो वो भी कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा और यहाँ पे भी सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, शुड प्रिंट नल, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको, या फिर कह सकते हैं इसे यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें सीधा कनेक्शन बनाना है, तो ये निकाल देते हैं, ठीक है। और ओके, यहाँ से, और कैच में हम उप्स समथिंग रॉन्ग ही रहने देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमने एक कोड बना लिया जो कि सेफ कोड है प्रिपेयर स्टेटमेंट से, क्योंकि इसमें SQL इंजेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर को, ये जो नेम नाम का पैरामीटर दिया है, उसे
प्रिपेयर स्टेटमेंट से कॉल करवाया है, इसलिए ये नहीं हो सकता एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ओके, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ठीक है, कहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे कॉमा है, उसकी जगह सेमीकोलन आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसे सबमिट। कैन नॉट फाइंड द सिंबल एंड सिंबल क्लास प्रिपेयर स्टेटमेंट लोकेशन क्लास टेस्ट। ओके, ठीक है, मुझे पता चल गया कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाने का कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमें रिज़ल्ट इसका डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट हमने बनाया है उसका रिज़ल्ट सेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रिज़ल्ट सेट हम डिफाइन करेंगे। उसका नाम देंगे RST, स्मॉल में दे देते हैं RST इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, और कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है हमें, प्रिपेयर स्टेटमेंट की क्वेरी। ठीक है, तो PST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट ये क्वेरी, ये जो क्वेरी है वो हमें एग्जीक्यूट करवानी है। तो इसलिए हम रिज़ल्ट सेट एक बनाएंगे जिसके अंदर हम जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है उसकी क्वेरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट QUERY और सेमीकोलन। ठीक है, ये चीज़ लिख के देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट सेट है वो हमने सेट ही नहीं किया था। तो चलिए अब सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। नहीं, अभी भी वही है। चलिए, मैंने थोड़े कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पे, जो कि प्रिपेयर स्टेटमेंट में दोनों एस कैपिटल नहीं थे, वो मैंने किए हैं। अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। अभी एक ही एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल एंड सिंबल क्लास रिजल्ट सेट एंड लोकेशन क्लास टेस्ट। रिजल्ट सेट में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिजल्ट सेट का भी एस कैपिटल नहीं है, वो भी कर देते हैं। चलिए अब चेक करते हैं एक बार। ओके, ये देखिए इस बार हो गया। सारे एस जो यहाँ पे लेटर्स जो सारे लिखे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट वगैरह जो भी कुछ लिखा है, उसके सारे जो लेटर्स है वो केस सेंसिटिव है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ। और जैसे ही मैंने सारे जो लेटर्स है वो बराबर कर दिए, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यू डिड इट, यू कैन, योर कोड कैन प्रिवेंट एन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आपको कोड को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो इसी तरीके से हमने खुद से कनेक्शन बनाया। ठीक है, कनेक्शन के साथ जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट किया URL यूज़र पासवर्ड से। प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया जिसमें हमने क्वेरी एग्जीक्यूट मतलब क्वेरी लिखी, जिसका हमने एक स्ट्रिंग सेट किया, नेम जो पैरामीटर है उसका, और उसके बाद उस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करवाया रिजल्ट सेट्स की मदद से। तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और उस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन है वो इस कोड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी, और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया, वो भी आपने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सके प्रैक्टिकली। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।